Man 24 accused of molesting minor found hanging in खीरी। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? मैन एक आदमी या एक पुरुष 24 जिसकी उम्र 24 साल थी, एक्यूज्ड जो आरोपी था, ऑफ मोलेस्टिंग। देखो मोलेस्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है यौन उत्पीड़न करना या शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करना या तंग करना। माइनर का अर्थ होता है नाबालिग। तो एक 24 साल का आदमी जो नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोपी था, फाउंड पाया गया, हैंगिंग फांसी पर लटका हुआ, इन खीरी में। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया कि खीरी में एक 24 साल का आदमी जिस पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है मदर माँ, ब्रो भाई, क्लेम दावा करते हैं। यानी कि उस आरोपी की माँ और उसके भाई का दावा है। क्या दावा है? कोप्स डिटेन्ड कि जो कोप्स हैं, कोप का मतलब होता है पुलिसकर्मी या पुलिस वाले। डिटेन का अर्थ होता है हिरासत में लेना। दैम उनको, आफ्टर रेड के बाद। रेड का मतलब होता है दबिश या छापेमारी। तो आरोपी की माँ और उसके भाई का दावा है कि पुलिस वालों ने दबिश के बाद या छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। बरेली, ए 24-year-old मैन, एक 24 साल का आदमी, एक्यूज्ड जो आरोपी था, ऑफ मोलेस्टिंग यौन उत्पीड़न करने का, ए 16-year-old गर्ल एक 16 साल की लड़की का, वॉज फाउंड हैंगिंग वो फांसी के फंदे पर लटका पाया गया, इन हिज हाउस अपने घर में, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग फ्राइडे की सुबह को। अर्थात एक 24 साल का आदमी जिस पर 16 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप था, वो फ्राइडे की मॉर्निंग को अपने घर में फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। विक्टिम विशाल वर्माज, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, यहाँ पे लिखा हुआ है। विशाल वर्माज मदर, जो पीड़ित विशाल वर्मा है उसकी माँ, एंड यंगर ब्रदर, यंगर का मतलब होता है छोटा, और उसका छोटा भाई, क्लेम्ड उन्होंने दावा किया। यानी कि ये जो पीड़ित था जिसका नाम विशाल वर्मा था, तो इसकी माँ और इसके छोटे भाई ने दावा किया, दे वर पिक्ड अप कि उनको उठा लिया गया। पिकअप का मतलब उठाना, तो उनको उठा लिया गया बाय पुलिस के द्वारा, फ्रॉम देयर हाउस उनके घर से, ऑन थर्सडे को, एंड डिटेन्ड और उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, एट सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन। और जो सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उन्हें हिरासत में रखा गया, इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी ज़िले में। आफ्टर कोप्स कुड नॉट फाइंड विशाल, जब कोप्स को, पुलिस वालों को विशाल नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि जब पुलिस वाले विशाल को नहीं प्राप्त कर सके, उसको अरेस्ट नहीं कर सके, तो उन्होंने आरोपी की मां को और उसके छोटे भाई को उठा लिया और पुलिस स्टेशन में, जो कि ये लिखा है यहाँ पे सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें वहाँ पे डिटेन करके रखा गया, उन्हें वहाँ पे जो है हिरासत में रखा गया। द फैमिली ऑन फ्राइडे अलेज्ड, फैमिली ने फ्राइडे को अलेज किया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। परिवार ने फ्राइडे को आरोप लगाया, दैट विशाल वॉज मर्डर्ड कि विशाल की हत्या कर दी गई। विशाल्स ब्रदर, विशाल का भाई सूरज, हु वॉज पिक्ड अप बाय पुलिस,
तो विशाल का भाई सूरज, जिसको पुलिस ने उठा लिया था, सैड, उसने कहा, द गर्ल यूज्ड टू ऑफन मेक कॉल्स टू माई ब्रदर। द गर्ल, लड़की, यूज टू ऑफन, अक्सर, मेक कॉल्स, कॉल किया करती थी, फ़ोन किया करती थी, टू माई ब्रदर, मेरे भाई को। यानी कि सूरज ने बताया कि वो लड़की अक्सर मेरे भाई को फ़ोन किया करती थी, बट हर फादर, लेकिन उसके पिता ने, डिडंट अप्रूव ऑफ दियर रिलेशनशिप। अप्रूव का मतलब होता है अनुमोदन करना या स्वीकार करना, लेकिन उस लड़की के पिता ने इन दोनों के संबंध को स्वीकार नहीं किया। एंड लॉज्ड ए फॉल्स मोलेस्टेशन कंप्लेंट, एंड लॉज्ड, और दर्ज करा दी, ए फॉल्स, एक झूठी, मोलेस्टेशन, यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट, शिकायत। ठीक है। पुलिस केम, पुलिस आई, टू आवर हाउस, हमारे घर पर, एंड असोल्टेड मी, असोल्ट का अर्थ होता है हमला करना, और मुझ पर हमला किया, एंड माई मदर, और मेरी माँ के ऊपर हमला किया, आफ्टर दे कुड नॉट फाइंड माई ब्रदर, जब उन्हें मेरा भाई नहीं मिला। यानी कि जब पुलिस वालों को मेरा भाई नहीं मिला तो पुलिस वालों ने मुझ पर और मेरी माँ पर हमला बोला, हमारे साथ मारपीट की। ऐसा जो है सूरज का कहना है। सूरज एडेड, सूरज ने और आगे बताया, दे देन टुक अस, बे देन तब, टुक अस, हमें ले गए, टू द पुलिस स्टेशन, फिर वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए, एंड डिटेन्ड अस, और हमें हिरासत में रखा, द होल नाइट, पूरी रात, और फिर पूरी रात हमें हिरासत में रखा। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, वी केम टू नो, हमें पता चला, दैट माई ब्रदर विशाल, कि मेरा भाई विशाल, वॉज फाउंड हैंगिंग, फांसी के फंदे पर लटका पाया गया है। यानी कि सुबह को फिर हमें पता लगा कि मेरा भाई विशाल फांसी के फंदे पर लटका पाया गया है। वी आर श्योर, हमें विश्वास है, दैट माई ब्रदर, कि मेरा भाई वॉज किल्ड, जान से मार दिया गया है, अर्थात हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि मेरे भाई की हत्या की गई है। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, और हम इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सूरज ऑल्सो सैड, सूरज ने ये भी बताया, क्या बताया? सूरज ने कहा, एसआई पशुपतिनाथ, के जो एसआई हैं, एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम है पशुपतिनाथ, थ्रेस्ड मी। तो एसआई पशुपतिनाथ ने, थ्रेश का मतलब होता है पीटना, मी मुझे, तो एसआई पशुपतिनाथ ने मुझे पीटा, एट द लोकल पुलिस आउटपोस्ट, लोकल का मतलब स्थानीय, पुलिस आउटपोस्ट का मतलब होता है पुलिस चौकी। तो सूरज ने और आगे कहा कि एसआई पशुपतिनाथ ने जो पुलिस चौकी है वहाँ पर ले जा कर के मुझे पीटा, एंड फोर्स्ड मी, फोर्स का अर्थ होता है दबाव बनाना, और मुझ पर दबाव बनाया, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए, दैट की, आई वॉज कैरिंग, कि मैं ले जा रहा था, फायर आर्म्स, हथियार। तो सूरज ने और आगे बताया कि एसआई पशुपतिनाथ ने पुलिस चौकी में मुझे पीटा और मुझ पर दबाव बनाया कि मैं इस बात को स्वीकार करूं कि मैं हथियार ले जा रहा था। रिफ्यूटिंग, देखिए रिफ्यूट हो सकता है नया शब्द आपके लिए हो, तो रिफ्यूट का हिंदी मीनिंग मैंने इधर लिख दिया है, ये खंडन करना। ठीक है, तो रिफ्यूटिंग द एलिगेशंस, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, तो आरोपों का खंडन करते हुए सर्किल ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर को शॉर्ट में सीओ बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकारी। तो खंडन करते हुए द एलिगेशंस, आरोपों का, सर्किल ऑफिसर रमेश कुमार तिवारी सेड, सीओ रमेश कुमार तिवारी ने कहा, द ऑटोप्सी रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट का मतलब होता है शव परीक्षण की रिपोर्ट, जो शव परीक्षण की रिपोर्ट है, मेंशंस, उसमें जिक्र किया गया है, उसमें बताया गया है, हैंगिंग,
फांसी के फंदे पर लटकने को एज द कोज, कारण ऑफ डेथ, मृत्यु का। तो सर्किल ऑफिसर का कहना है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, जो शव परीक्षण की रिपोर्ट है, उसमें फांसी के फंदे पर लटकना ही मृत्यु का कारण बताया गया है। देयर वर नो इंजरीज, देयर वर नो इंजरी, इंजरी का मतलब होता है चोट, ऑन द बॉडी, शरीर पर कोई चोट नहीं है। पॉसिबली, संभवतया, विशाल वॉज स्केर्ड, विशाल डर गया था, स्केयर का मतलब डर जाना, तो संभवतया विशाल डर गया था। और पुलिस एक्शन, एक्शन का मतलब कार्यवाही, संभवतया विशाल पुलिस की कार्यवाही से डर गया था। आफ्टर एन एफआईआर, जब एक एफआईआर अंडर पोक्सो एक्ट वॉज रजिस्टर्ड, पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर ली गई थी अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। देखो, पोक्सो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। पोक्सो की फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस ये होती है। तो जब पोक्सो एक्ट के तहत विशाल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी तो शायद वो उससे डर गया था, एंड हैंस, और इसलिए टुक द एक्सट्रीम स्टेप, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। एक्सट्रीम स्टेप का मतलब होता है सबसे बड़ा कदम, अर्थात सुसाइड। तो डर के कारण ही शायद उसने जो है ये आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। सब इंस्पेक्टर पशुपति नाथ सेड, सब इंस्पेक्टर पशुपति नाथ ने कहा। सब इंस्पेक्टर का मतलब हिंदी में उप निरीक्षक होता है, ठीक है। तो उप निरीक्षक पशुपति नाथ ने कहा, द कंप्लेंट वॉज लॉज्ड, जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, वॉज लॉज्ड, वो दर्ज कराई गई थी लेट ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे की देर शाम को। फॉलोइंग विच, जिसके चलते या जिसको फॉलो करते हुए ए रेड वॉज कंडक्टेड, एक जो रेड है, एक जो छापेमारी है, जो दबिश है, वॉज कंडक्टेड, वो दी गई। यानी कि जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उसके आधार पर एक रेड डाली गई, दबिश दी गई एट द हाउस, घर पर, ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपी के। वी डिडंट असोल्ट, वी हमने, डिडंट असोल्ट हमला नहीं किया, एनी फैमिली मेंबर किसी भी परिवार के सदस्य पर। एंड द एलिगेशंस, और जो आरोप हैं, आर बेसलेस, बेसलेस का अर्थ होता है निराधार, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं। ही एडेड, उन्होंने कहा, अर्थात सब इंस्पेक्टर का कहना है कि हमने किसी भी परिवार के सदस्य पर कोई हमला नहीं किया, हमने कोई मारपीट नहीं की, और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं। विशाल हैड मैरिड, विशाल की शादी हुई थी 5 years एगो, 5 साल पहले, बट लेकिन, तो विशाल हैड मैरिड, विशाल की शादी हुई थी 5 years एगो, 5 साल पहले, बट लेकिन, द मैरिज डिड नॉट लास्ट, लेकिन शादी चल नहीं पाई, एंड द कपल, और ये कपल अर्थात ये पति पत्नी, सेपरेटेड, अलग हो गए 2 years एगो, 2 साल पहले। तो विशाल की शादी हो गई थी 5 साल पहले, लेकिन शादी नहीं चली, और 2 साल पहले दोनों अर्थात पति पत्नी अलग हो गए थे।